जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं समाज के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप स्टडी करते हैं तो आपको समाज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि समाज क्या है, और हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसका हम आपको बताते हैं शाब्दिक अर्थ। समाज का शाब्दिक अर्थ है समस्त पद या सामासिक पद, संक्षिप्त पद या छोटा। ये सब संक्षिप्त मतलब छोटा पद। शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है एग्जाम में कि समाज का शाब्दिक अर्थ बताए, तो समस्त पद, सामासिक पद, संक्षिप्त पद, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे एक तो इसका शब्दांश होता है और एक प्लस इसमें शब्द होता है। जब बनता है क्या बनता है? एक सामासिक पद बनता है, फिर उससे बनता है, उससे करते हैं हम समास विग्रह, जिसे फिर समास बनता है। जैसे यानी कि एक शब्दांश है, फिर एक शब्द लेंगे हम जन्म, इसका सामासिक पद बनाएंगे जन्म, जिसका समास विग्रह बनेगा जीवन भर। ठीक है, ये इसका बना देंगे। जैसा है प्रतिदिन, इसका जो सामासिक पद होगा प्रतिदिन या फिर प्रत्येक दिन। निर्धन, निर्धन या बिना धन के। मतलब ये कितने टाइप के दे रखे हैं? एक शब्द और एक शब्द सामासिक पद। माता पिता को क्या बोलते हैं? पितरों। राजकुमार, राजकुमार, प्लस का हम इसमें चिन्ह लगाते हैं। दश प्लस आनन, दशानन। हरा प्लस हरा, हरा हरा। दिन प्लस दिन, दिनों दिन। माता और पिता, इसमें हम बताएंगे कौन कौन से समास है। जैसे माता पिता है, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, जिसमें माता और पिता दोनों को प्रधानता दी जाती है। राजा का कुमार, इसमें तत्पुरुष समास है। देश है, दस है सिर जिसके, उसमें आता है बहुब्रीहि समास। हरा और हरा द्वंद्व समास। हर रोज या प्रतिदिन अव्ययभाव समास। ठीक है, सामासिक पद शब्दों का ऐसा रूप जिसमें कोई ना कोई समास हो। प्रश्न समास निम्न का रूप होता है शब्दांश प्लस शब्द का। ये तो हो गया। नेक्स्ट, जैसे हमारा समास के भेद एग्जाम में पूछे जाते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, ये दो है। इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास में होता है प्रधान पद, पूर्व पद होता है इसमें, और पहला या प्रथम पद। बहुब्रीहि समास में पूर्व या उत्तर पद में कोई प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें द्वंद्व समास, पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास, उत्तर पद या दूसरा द्वितीय पद प्रधान। जो तत्पुरुष समास है, इसके भेद हैं 2। एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण में कौन कौन सा आता है? द्विगु समास और कर्मधारय समास। किसके भेद हैं ये? एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि मतलब ये वाला, जैसे द्विगु समास है ये संख्यावाची होता है, तो उसमें पूछा जाता है कि समास का भेद है, तो उसमें ज़्यादातर तत्पुरुष ऑप्शन में आता है। और जो व्याधिकरण में कौन कौन सा आता है? कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपदानी, कारक चिन्ह वाले आते हैं। संबंध अधिकरण, ये व्याधिकरण में आते हैं। नोट पॉइंट: अन्य भेद नया तत्पुरुष, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु व चीज को नकारने के लिए, जैसे अज्ञान और वाहन। ठीक है, वह इसमें अव्ययभाव समास भी होता है, लेकिन विकल्प में यह नहीं होगा। नेक्स्ट है, जैसे इसमें अव्ययभाव समास के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो और सामासिक पद या समस्त पद अव्यय हो। अव्ययी भाव, अव्ययी का मतलब क्या होता है? खर्च न हो, और भाव का मतलब होना या पाया जाना। इसमें पहला जो होता है उपसर्ग और निपात इसमें पाया जाएगा। जैसे होगा इसमें उपसर्ग, और इधर एक उपसर्ग वाले, इधर है हमारे निपात वाले। उपसर्ग और शब्द, इसका सामासिक पद। जैसे इसमें क्या है? उपसर्ग। जीवन ये शब्द है, इससे बनेगा आजीवन। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। निर्धन, निर्धन। निसंदेह, दुर्दशा, दुष्परिणाम, दुशासन, सदाचार, समाचार। इसमें कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास आएगा और उपसर्ग वाला होगा। निपात वाले में कौन सा आएगा? यथाशक्ति।
एग्जाम में पूछा जाता है। तथा योग्यता तथा योग्य, ईद सिदम ईद सिद, भरपेट, धीरे धीरे का धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अब अलग अलग। इसमें भी कौन सा समास होगा, इसमें आएगा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे नोट पॉइंट है, इसका एक पद अव्यय, उपसर्ग व निपात हमेशा होता है। दूसरा पॉइंट है, अव्ययी भाव समास का समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर हमेशा अन्य लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसमें ना तो पुल्लिंग होगा पहला पद और ना ही स्त्रीलिंग होगा। इसमें मतलब नपुंसकलिंग यानी कि जो निर्जीव है उसे लिया जाएगा उभयलिंग, जैसे सरासर, इधर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने अव्ययीभाव समास तक करा दिया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।